हेलो नाज़रीन, मैंने भी आपको एक पिक्चर बताई और ये एक पिक्चर है बड़ी ही मशहूर जो हर्बल एक रेमेडी है जिसको हम एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा के बारे में हर बंदे को पता है, हर घर में इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। लेकिन मैंने आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी है जो शायद आपके इल्म में ना हो। क्योंकि ये याद रखें कि सेल मेडिकेशन इवन जड़ी बूटियों के साथ जो हर्बल रेमेडीज़ होती हैं वो भी सेफ़ नहीं होती। तो कभी भी किसी के कहे पर आप हर रेमेडी अपने ऊपर ट्राई ना करें, क्योंकि इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। और वही मैंने आपके साथ इस मुख्तसर वीडियो में एलोवेरा के हवाले से बात करनी है। देखिए, एलोवेरा एक बहुत बुनियादी पौधा है, हर जगह हमें मिल जाता है। इसको आप बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बैरूनी तौर पर हम इसको ज़्यादातर स्किन की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, आपको किसी किस्म की मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, उसको नमी प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है और ये स्किन की हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपके ऊपर ज़ख्म हैं, कट लगे हुए हैं, अगर आपको डर्माटाइटिस का मसला है, सोराइसिस का मसला है, एक्जिमा का मसला है, या आपकी स्किन स्कार्फ के अंदर कोई इरप्शंस हो गए, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली वुंड हीलिंग में और आपकी जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस है उसको कम करने में मदद देती है। अब जब हम बात करते हैं अंदरूनी इस्तेमाल की, तो आप एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं। इसके सप्लीमेंट्स की गोलियां आजकल रेडीमेड मिलती हैं, तो वो आपको अंदरूनी तौर पर किस तरह की बीमारियों में हेल्प करते हैं। तो ज़्यादातर इसका ताल्लुक आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, जीआई ट्रैक्ट है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें मदद करती है। पहली बात हुई कि अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पर भी कोई इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो ये सूजन को कम करेगा। यानी एलोवेरा जो ना एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इफेक्ट होता है। दूसरा ये है कि अगर आपको कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कब्ज़ में आसानी होगी, आपकी बाउल मूवमेंट्स में आसानी होगी। तो कब्ज़ और डाइजेस्टिव इश्यूज़ में अगर इन्फ्लेमेशन है, तो आप बैरूनी तौर पर ज़ख्मों के लिए और अंदरूनी तौर पर इस तरह की कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी आंतों के अंदर स्ट्रिक्चर है या कंजेशन है, यानी पक्की एक किस्म की ब्लॉकेज है, मुस्तकिल कोई ब्लॉकेज है, तो उस सूरत में आपको एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपको नुकसान दे सकता है। और वो लोग जिनको गुर्दों की बीमारियां हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। तीसरी, वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं, जिनकी प्रेगनेंसी है, वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये तेज़ करता है, यानी आपकी आंतों की स्पीड को ये बढ़ाएगा। तो बच्चे की पैदाइश के वक्त भी वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिससे बच्चे की डिलीवरी आसान होती है। तो अगर आप ये लेंगी, अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो आपकी जो ना मिसकैरेज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना और उसको अवॉइड करना है। तीसरा, इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो आप इसके आदी हो जाते हैं, दूसरा आपके जिस्म के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। यानी जो आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स आपके जिस्म में होते हैं, जब आप बार बार स्टूल पास करते हैं तो वो आपके अंदर डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकता है और आपके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मसला है वो भी इस वजह से हो सकता है। तो कोई भी जड़ी बूटी आप इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, चाहे किसी बुक में आप पढ़ें या ऑनलाइन जाएं, या अगर आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हिकमत जो समझते हो प्रॉपर, उससे आप पता करें और उसके बाद इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमें एक दूसरे लोगों से मिलने को मिलती हैं, हम सुनकर उनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन सोचें, जिन बंदों को गुर्दों की बीमारी है, जिनके अंदर जो ना फिजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है या ब्लॉकेज है इनकी इंटेस्टाइन में, अगर वो एलोवेरा जो कि एक बड़ी बुनियादी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा। तो सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं एक हकीम हूँ, हिकमत करता हूँ, हर्बलिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपके साथ किसी और जड़ी बूटी पर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर और बाय बाय।